हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल ब्रेनिंग विद आदित्य। आज की टॉपिक है क्लास 10 की फर्स्ट चैप्टर का केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट मींस रिएक्शंस, टाइप ऑफ रिएक्शंस। फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस किए थे रिएक्शंस क्यों होता है, तो डिटेल जानना थोड़ा सा जरूरी होता है। रिएक्शंस क्यों होता है, क्या क्या फैक्टर डिपेंड होता है रिएक्शंस के लिए, और एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हम क्या क्या इंफॉर्मेशन वी गेट हमें मिलता है। ठीक है, एक इक्वेशन से जनरली एक इक्वेशन से क्या क्या मिलता है और एक गिवन इक्वेशन है तो उससे हम क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें मिलेगा। बाई चांस इस टाइप के अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो डिटेल में हमने दिया। सेकेंड पार्ट भी बड़ी मजा आएगा। टोटल जो रिएक्शंस है, जैसे कुछ दे देगा, इसको डिकम्पोज किया तो कैसे होगा, तो क्या क्या, तो टोटल क्लियरेंस देंगे। ठीक है ना, जितना तुम लोग की लेवल तक आता है डिटेल देंगे। ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगी, तो स्टार्ट करते हैं आज का। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। फर्स्ट, कॉम्बिनेशन। नंबर टू, डिकम्पोजिशन। नंबर थ्री, डिस्प्लेसमेंट। नंबर फोर, डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट को फिर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, हम बाद में इसको बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं? व्हेन टू or more than two substance combine each other by a chemical reaction and form a new substance that is product is called combination reaction. Is called combination reaction. ठीक है, कॉम्बिनेशन क्या क्या चीज में कॉम्बिनेशन हो सकता है, इसको हटाता हूं विद एग्जांपल के साथ। नंबर वन, एलिमेंट एलिमेंट कॉम्बिनेशन। एलिमेंट कॉम्बिनेशन। C plus O2 CO2, H2 plus Cl2 twice HCl. These are the examples of element combination. This one is an element, this is also another element, CO2 form compound. Hydrogen, chlorine, HCl, hydrochloric acid, compound formation. Number two, element compound combination.
ठीक है, एलिमेंट कंपाउंड कॉम्बिनेशन, कैल्शियम प्लस H2O, ये देगा एलिमेंट कंपाउंड कॉम्बिनेशन NO प्लस O2, 2NO प्लस O2, 2NO2, ये इसकी एग्जाम्पल। नंबर 3, कंपाउंड कॉम्बिनेशन, जैसे CaO प्लस H2O, ये होगा CaOH होल 2। ठीक है, इसका और भी हो सकता है, जैसे CO प्लस O2, यह CO2 ऊपर वाले का। ठीक है, 2NO प्लस O2, 2NO2, CO प्लस O2, CO2, कंपाउंड कॉम्बिनेशन, दिस। आगे बढ़े, एक चीज बता दूं, समटाइम्स combination reactions is also called synthesis. Synthesis. Sometimes combination is also called synthesis because through this reaction also product is synthesized. Further, this reaction is called synthesis. Next, अच्छा, कॉम्बिनेशन में और एक चीज है, कॉम्बिनेशन विद ऑक्सीजन, कॉम्बिनेशन विद ऑक्सीजन, C प्लस O2, यहां पे दे रहे CO2, साथ में देता है हीट प्लस लाइट, ये क्या है, एनर्जी। दीज आर कॉल्ड, तो एनर्जी के हिसाब से दो टाइप की रिएक्शंस है, एक है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक है एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन those reaction in which energy are released जिस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होता है दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एनर्जी कौन कौन से फॉर्म में रिलीज हो सकता है, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी एंड साउंड। ठीक है, हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी एंड साउंड, इस फॉर्म में एनर्जी रिलीज हो सकता है। जैसे हाइड्रोजन गैस को जब हम बर्न करते हैं, ठीक है, पॉप साउंड देता है, पॉप साउंड, तो दैट इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, याद रखना। एंडोथर्मिक रिएक्शन, जब एनर्जी एब्जॉर्ब होता है इन द फॉर्म ऑफ एंडोथर्मिक, इसकी जस्ट ऑपोजिट है दोज रिएक्शन इन विच एनर्जी आर एब्जॉर्ब्ड, दैट इज कॉल्ड, लिख देता हूं, those reactions in which energy are absorbed
ठीक है। एनर्जी एब्जॉर्ब जनरली हीट इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइट, इस फॉर्म में एनर्जी एब्जॉर्ब होता है। अभी इसमें एग्जांपल में के साथ साथ हम इसकी एग्जांपल भी करते जाएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। C plus O2 heat and light, तो दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट एंड लाइट प्रोड्यूस हो रहा है। अच्छा, Mg plus O2, Mg प्लस हीट प्लस लाइट, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ जिस रिएक्शन में हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होता है दैट इज कॉल्ड कॉम्बसन ऑल्सो। तो दीज आर कॉम्बसन। हीट एंड लाइट प्रोड्यूस हो रहा है। कॉम्बसन की क्राइटेरिया 3 टाइप की है। एक है रैपिड, ये दोनों जो है रैपिड कॉम्बसन में आते हैं। बर्निंग ऑफ कैंडल्स रैपिड कॉम्बसन, स्पॉन्टेनियस जैसे फॉरेस्ट में आग लग जाए या कोल माइंस में आग लग जाए दैट इज स्पॉन्टेनियस। एक होता है स्लो, दैट इज रस्टिंग ऑफ आयरन। स्लो कंबसन, रस्टिंग ऑफ आयरन, उसमें बेशक हीट एंड लाइट नहीं होता है बट दैट इज ऑल्सो कंबसन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन में जिसमें हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होता है दैट इज कॉल्ड कॉम्बसन। कॉम्बसन 3 टाइप की है। तो हम फिर आगे बढ़ते हैं। आफ्टर कॉम्बिनेशन when a substance split into 2 or more than 2 simple substance through a chemical reaction is called decomposition reaction. When a substance split into 2 or more than 2 simple substance through a chemical reaction is called decomposition. तो स्प्लिट होने के लिए केमिकल रिएक्शन की रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए स्प्लिट होने के लिए एनर्जी चाहिए। तो डिकम्पोजिशन के लिए जो एनर्जी दैट इज 3 टाइप की एनर्जी। तो नंबर 1 थर्मल डिकम्पोजिशन, जैसे CaCO3 एग्जाम्पल। अच्छा, डिकम्पोजिशन की एग्जाम्पल हम ऐसे नहीं देंगे, एक काम करते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। हम यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स का नाम लिख लेता हूं। सोडियम, पोटेशियम, सोडियम। थर्मल डिकम्पोजिशन
हम एक एक करके एग्जांपल दे रहा हूं। तो हमने यहाँ पे कुछ मेटल्स का नाम लिखा, पोटेशियम, सोडियम, हाईली रिएक्टिव मेटल, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर। जनरली तुम लोगों को जितना आता है, ठीक है, उसी हिसाब से हम लेके चल रहे हैं। यहाँ पे मरकरी और सिल्वर ये दोनों अलग है। फर्स्ट डिकम्पोजिशन हम ले लेंगे हाइड्रोक्साइड। फर्स्ट हम लेते हैं हाइड्रोक्साइड, जैसे KOH, NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहां पे अगर हीट देते हो दे आर स्टेबल, कोई डिकम्पोज नहीं होगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल 2, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, अगर हीट देते हो, दिस साइन ऑफ हीट, CaO प्लस H2O। इसमें जितना भी है सबको, जैसे सारे नहीं दे रहा हूं, MgOH होल 2, MgO प्लस H2O, PbOH होल 2, PbO प्लस H2O, CuOH होल 2। ठीक है, समझ में आया? डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन, ये दोनों स्टेबल है। बाकी यहाँ पे जितनी सारे मेटल्स हैं सबकी सेम होगी। एल्यूमिनियम का Al2OH होल 3, डिकम्पोजिशन होगा Al2O3 प्लस H2O। यहाँ पे 3, यहाँ पे 2। थ्री टू द 6, ठीक है, सारे ऐसे देगा। उसके बाद इसका हटा दो। Ag और Ag, यहाँ पे जैसे एक देता हूं AgOH, ये देखो 4Ag प्लस O2 प्लस 2H2O। मरकरी और सिल्वर दोनों की केस में इसको डिकम्पोज करोगे तो मेटल, ऑक्सीजन और वाटर। आगे इसमें क्या दे रहा था, मेटल ऑक्साइड और वाटर, ये स्टेबल है। तो हाइड्रोक्साइड के बेस में कुछ भी दे देते हैं, लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट सेम केस, Na2CO3, K2CO3, these all are stable। किस केस में, CaCO3 हीट करो तो ये आएगा CaO प्लस H2O। मेटल ऑक्साइड और वाटर जितना भी है, MgCO3 हीट, MgO प्लस H2O, मेटल ऑक्साइड और वाटर, PbCO3, PbO प्लस H2O, CuCO3, CuO प्लस
H2O, मेटल ऑक्साइड और वाटर। इस केस में 2AgCO3, इसको हम अगर हीट करते हैं तो ये देगा 2Ag प्लस O2 प्लस CO2। ठीक है, अब एक पैटर्न पता लग गया। कोई भी कार्बोनेट दे, ऑक्साइड प्लस वाटर, ये दोनों के लिए अलग से, सिल्वर के लिए अलग से याद करके रखना। आगे बढ़े, मेटल कार्बोनेट के बाद मेटल बाइकार्बोनेट। मेटल बाइकार्बोनेट, जैसे NaHCO3, ये देगा Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। Na की जगह पोटेशियम लगा दो, K लगा दो, सेम रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे आते हैं CaHCO3 होल टू कैल्शियम बाइकार्बोनेट, तो ये देगा CaCO3 प्लस CO2 प्लस H2O। ZnHCO3 होल टू ZnCO3 प्लस CO2 प्लस H2O। पैटर्न पता लग गया, डिटेल नहीं लिख दूं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, नाइट्रेट। मेटल नाइट्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इसको हीट करोगे, थ्री टू द सिक्स, सॉरी, ठीक है, कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 होल 2 टू द 4, यहाँ पे 4 आएगा। ये सब थर्मल हीट दे रहे हैं। 2MgO प्लस 4NO2 प्लस O2, NO2 गैस निकाल रहा है। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो जितना भी रिएक्शन है सब में निकलेगा। तो 2CuNO3 होल टू 2CuO प्लस 4NO2 प्लस O2। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, मैं सिर्फ Ag से रिएक्शन दिया, Ag के साथ भी सेम रिएक्शन है। 2Ag प्लस 2NO2 प्लस O2। तो देखो, कुछ भी डिकम्पोज कर सकते हो।
और भी एक दो डिकम्पोज का दे देता हूं, जैसे NH4 whole 2 Cr2O7, this is called ammonium dichromate, ammonium dichromate, इसके कलर है ऑरेंज। इसको अगर हीट करते हैं, एमोनियम डाइक्रोमेट, ऑरेंज कलर, Cr2O3 क्रोमियम ऑक्साइड, H2O 2 प्लस N2, दिस इज chromium oxide, green color, green solid. This is also decomposition. एक है 3Fe प्लस 4H2O। H2O कौन सा है? स्टीम, तो ये भी थर्मल, ये एक्चुअली कॉम्बिनेशन हो रहा है, इसको हम नहीं लिखेंगे। N2O4 हिट दिस इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दिस इज नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। तो यहाँ पे ये जो रेडिश ब्राउन कलर, ठीक है। आगे बढ़े, एक रिएक्शन है जैसे CuSO4.5H2O, कॉपर सल्फेट, कलर इज ब्लू। इसको अगर हीट देते हैं तो ये बन जाएगा CuSO4 प्लस H2O। ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये कॉपर सल्फेट कलरलेस, इसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन। जैसे FeSO4.7H2O, ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन, हीट तो FeSO4 प्लस 7H2O, दिस इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। क्यों? वाटर मॉलिक्यूल यहां पे निकल रहा है। डिकम्पोजिशन जो रिएक्शन है, थर्मल रिएक्शन कंप्लीट हो गया। इसके बाद ये सारे थर्मल डिकम्पोजिशन था, और दो चीज रह गया। नंबर 2 इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, जैसे H2O यहां पे दिया इलेक्ट्रिसिटी, तो ये क्या हो जाएगा H2 प्लस O2, ठीक है। NaCl, ये मोल्टेन स्टेट, हमने दिया इलेक्ट्रिसिटी, ये बना 2Na प्लस Cl2, दिस इज इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। थर्ड है फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो डिकम्पोजिशन, AgCl, सनलाइट, Ag प्लस Cl2,
KClO3 ये फोटो डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन कंप्लीट, कॉम्बिनेशन हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया। अब हम आएंगे डिस्प्लेसमेंट। अब है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट when an element take position of another element in a compound through a chemical reaction is called displacement reaction। तो जैसे Fe प्लस CuSO4, ये बन जाएगा FeSO4 प्लस Cu, ये ब्लू कलर, ठीक है, ये पेल ग्रीन। इसकी एक ही एग्जांपल दे रहा हूं, बाकी के मैं बता देता हूं कैसे होगा। ये देखो, हमने यहाँ पे एक सीरीज लिखा है, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक। ठीक से लिख देता हूँ, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक आयरन लेड पीबी। फिर हाइड्रोजन कॉपर Ag मरकरी सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम। ऊपर से नीचे आओगे, ऊपर वाले नीचे वाले को रिप्लेस करते हैं, नीचे वाले ऊपर वाले को रिप्लेस नहीं कर पाते। तो जैसे नीचे का कोई भी प्रोडक्ट हो, ऊपर का कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे एलिमेंट आएगा तो उसको रिप्लेस कर देगा। ठीक है, यही है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आते हैं, ये है रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, तो जैसे Zn प्लस H2SO4, ये बनेगा ZnSO4 प्लस H2। हाइड्रोजन को जिंक रिप्लेस कर दिया, Cu प्लस H2SO4, ये नो रिएक्शन। क्यों? कॉपर हाइड्रोजन के नीचे है तो हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, ऐसे ही होगा। आगे बढ़ते हैं। अब डबल डिस्प्लेसमेंट। When one component of each reactant exchanged
to form exchange and form new compound is called double displacement. जैसे NaCl प्लस BaSO4 ये बनता है Na2SO4 प्लस BaCl2। अब इसकी एग्जांपल मैं ऐसे नहीं दे रहा हूं, बहुत सारे एग्जांपल इसको लिख के अभी दे देता हूं तो तुम लोग नोट कर लेना। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दो टाइप है, एक है प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, और एक है न्यूट्रलाइजेशन। जितने भी एसिड बेस रिएक्शन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यहाँ पे मैं एग्जांपल नहीं दे रहा हूं, एक दे देता हूं जैसे NaOH प्लस H2SO4 ये बन जाएगा Na2SO4 प्लस H2O। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड ये बेस, दिस वन इज स्ट्रॉन्ग एसिड, दिस वन इज स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट और वाटर। ये एसिड बेस चैप्टर में हम पढ़ लेंगे। अब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के बहुत सारे रिएक्शन अभी मैं लिख के दे देता हूँ, तुम लोग नोट कर लेना, विद कलर के साथ हम इसको दे देंगे। तो डबल डिस्प्लेसमेंट की जो रिएक्शन विद पीपीटी के साथ मैं कुछ रिएक्शंस लिख के दिए, ठीक है। आज की वीडियो यहीं पे एंड है, इसको नोट कर लेना। डिकम्पोजिशन बहुत सारे रिएक्शंस दिए हमने, जितना टाइप के तुम लोगों का मैक्सिमम आ सकता है। डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट हमारा एक टॉपिक रह गया रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन उसकी बैलेंसिंग, ठीक है, उसके साथ क्वेश्चन आंसर डिटेल क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जो भी तुम लोग को इस चैप्टर में और भी कुछ रिक्वायरमेंट है तो कमेंट्स करना, हम उसको भी हम टच करेंगे। तो अच्छी तरह पढ़ो, फोकस लगा के पढ़ो, जिंदगी में बहुत आगे करो इस विश के साथ। थैंक यू।